नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान स्टडी जोन में आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हिंदी व्याकरण के वीडियो में हमने विराम चिन्ह और उनके प्रकार के बारे में समझ ली थी। आज हम वाक्य और वाक्य के प्रकार के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वाक्य ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जो विचार को पूरी तरह व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कई सारे शब्द जब जुड़ते हैं तब वह शब्द जुड़कर वाक्य बनता है। हमें जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करनी होती है तब हम हमारे मन की बात को उस व्यक्ति के पास एक शब्द के द्वारा नहीं पहुंचा सकते। हम हमारे मन की बात अगर उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं तो हमारी बातों के दौरान कई सारे शब्द जुड़ेंगे और वह शब्द जुड़ने के बाद वाक्य बनेंगे। वाक्य के दौरान हम हमारे मन की बात उस व्यक्ति को समझा सकेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। हमारे देश का नाम भारत है। इस वाक्य में से हम भारत शब्द को लेंगे। एक शब्द कई सारे अन्य शब्दों के साथ जब जुड़ता है तब अलग अलग वाक्य बनता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, हमारे देश का नाम भारत है। भारत शब्द किसी और शब्द के साथ जुड़ेगा तो जैसे मेरे मित्र का नाम भारत है, मैं भारत में रहता हूँ, मेरे देश का नाम भारत है। इन सभी वाक्यों के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि भारत शब्द अलग अलग शब्द के साथ जुड़ता है तो अलग अलग वाक्य बनता है। दूसरा उदाहरण, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस वाक्य में से हम कक्षा शब्द को लेंगे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस तरह कक्षा शब्द है वह अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ता है तो वाक्य भी अलग अलग बनता है। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में समझेंगे। यहाँ पर वाक्य के मुख्य 2 प्रकार दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पड़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों वाक्यों को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उनके बीच का अंतर हम समझेंगे। सरल वाक्य का उदाहरण दिया गया है, अशोक मेरा मित्र है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, अशोक मेरा मित्र है और मेरे पड़ोस में ही रहता है। तीसरा मिश्र वाक्य है, अशोक जो मेरा मित्र है मेरे पड़ोस में ही रहता है। सरल वाक्य में एक ही वाक्य दिया गया है, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और मिश्र वाक्य में 2 से अधिक वाक्य जुड़ते हैं। जिसमें एक ही वाक्य का प्रयोग होता है वह सरल वाक्य है। जब 2 वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहा जाता है और 2 से अधिक वाक्य जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वह मिश्र वाक्य बनते हैं। जैसे कि अशोक मेरा मित्र है, इसमें एक ही वाक्य दिया गया है तो यह सरल वाक्य है। अशोक मेरा मित्र है और मेरे पड़ोस में ही रहता है, यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। अशोक मेरा मित्र है, मेरे पड़ोस में ही रहता है, 2 वाक्य जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य बनता है। और 2 से अधिक वाक्य जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वह मिश्र वाक्य बनता है। जब इस वाक्य में हम देखेंगे अशोक, पहला वाक्य जो मेरा मित्र है, दूसरा वाक्य मेरे पड़ोस में ही रहता है, तीसरा वाक्य, यानी कि 2 से अधिक वाक्य जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वह मिश्र वाक्य बनता है। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के बारे में समझेंगे। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध प्राप्त होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक यानी कि हकार वाक्य। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। कर्ण बहुत दानी था, वह बहुत अच्छा गाता है। इस वाक्य में सनातन सत्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो बात सही है और वाक्य में कही गई है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध प्राप्त होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि
पहला उदाहरण है उसने हार न मानी। दूसरा उदाहरण है अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। जिस वाक्य में न, नहीं, ना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध प्राप्त होता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। कर्ण किसका पुत्र था? पृथ्वी की धुरी कहाँ है? इन दोनों वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर किसका, क्यों, कैसी, कहा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे हम इसे पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा प्रकार है उद्गारवाचक वाक्य। इसे हम विस्मयवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय का भाव प्रकट होता हो उसे उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण आह, तुम आ गए। इस वाक्य में हर्ष यानी कि आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए यहाँ पर आह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है राम राम बेचारा गरीब मारा गया। इस वाक्य में राम राम शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह वाक्य शोक प्रकट करता है। तीसरा उदाहरण है वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में भी वाह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह वाक्य प्रशंसा बताता है। चौथा उदाहरण है छी तुम कितने गंदे हो। इस वाक्य में छी शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह वाक्य घृणा यानी कि नफरत का निर्देश करता है। यानी कि जिन जिन वाक्यों के अंदर उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है और वह वाक्य किसी प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हो तो वह वाक्य उद्गारवाचक वाक्य कहे जाते हैं। पांचवा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा का भाव प्रकट होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश या आज्ञा दी जाती है तो उस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है तुम यहाँ से चले जाओ। इस वाक्य में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया गया है। तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें आदेश का भाव दिखता है, इसीलिए यह आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है आगे बढ़ो। इसमें भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, इसीलिए यह भी आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है ध्यान से पढ़ो। इसमें भी आदेश का भाव प्रकट होता है, इसीलिए यह भी आज्ञावाचक वाक्य है। छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा या शुभ कामना का बोध प्राप्त होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। तुम सदा सुखी रहो। दूसरा वाक्य कोई कभी भूखा न रहे। इन दोनों वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तब हमें यह मालूम होता है कि इन दोनों वाक्य में किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य करने की इच्छा बताई गई है। जैसे कि पहले वाक्य में तुम सदा सुखी रहो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देने की इच्छा प्रकट करता है। दूसरे वाक्य में कोई कभी भूखा न रहे, इस दूसरे वाक्य में भी कोई व्यक्ति समग्र सृष्टि के लोगों को कभी भूखा न रहने की इच्छा प्रकट करता है। इन दोनों वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तब किसी व्यक्ति की इच्छा का भाव इसमें प्रकट होता है, इसीलिए यह इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद सातवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का संदेह प्रकट हुआ हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसके उदाहरण है इस प्रश्न का उत्तर शायद ही कोई दे सके। दूसरा उदाहरण है अब वह स्टेशन पहुंच गया होगा। इन दोनों वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तब हमें यह मालूम होता है
कि इन दोनों वाक्य में शायद या फिर कोई कार्य हुआ है, लेकिन उसका पता हमें नहीं है। शायद वह कार्य हुआ होगा। इस बात का इन दोनों वाक्य में भाव प्रकट होता है। जैसे कि पहले वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर शायद ही कोई दे सके, यानी कि हमें नहीं पता है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इस वाक्य में शायद शब्द का प्रयोग हुआ है। 8वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं। यदि बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। पहले वाक्य को पढ़ने पर हमें यह मालूम होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि बाढ़ नहीं आती तो फसल अच्छी होती। इन दोनों वाक्यों के बीच में तो शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। यदि वह ईमानदार न होता तो रुपये न लौटाता। इसमें भी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। इन दोनों वाक्यों के बीच में भी तो शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य, जब तुम खुद कमाओगे तो पैसे की कीमत समझोगे। यहाँ पर भी जब तुम खुद कमाओगे पहला वाक्य है, पैसे की कीमत समझोगे दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है और दोनों वाक्यों के बीच में तो शब्द का प्रयोग किया गया है। संकेतवाचक वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर एक ही वाक्य में दो वाक्य दिए गए होंगे और उनके बीच तो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो हम उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।